नमस्कार साथियों, जय श्री राम, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों की पेंशन के बारे में। अगर आपके घर में भी 21 साल से कम के बच्चे हैं तो उनकी पेंशन कैसे बनेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहां पर ऑनलाइन करवाना है, कहां पर फाइल सबमिट करनी है और कब से आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। पूरे सवाल जवाब जो हैं वो आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप मेरे किसी नज़दीकी गांव से हैं तो मैं जो हूं गांव सांजरवास से हूं भाई, ठीक है। चरखी दादरी जिले के अंदर सांजरवास मेरा गांव है। अगर आप मेरे आसपास के किसी गांव से हैं, आप बोंद से हैं, बोंद खुर्द से हैं, रणकोली से हैं, सांकरोड, कायला, बडाड़ा, यहाँ पे सांवड़ हो गया, मिश्री हो गया, लंबा कोलास हो गया, रावड़दी हो गया, या फिर इस साइड में चलेंगे तो रानीला हो गया, पिलाना, चीणा ताल हो गया, बागेश्वरी हो गया। अगर आसपास के किसी भी गांव से हैं तो आप डायरेक्ट जो है वो हमारे गांव सांजरवास में इंटर कर सकते हैं और यहाँ पर आकर आप पूछ सकते हैं कि जांगड़ा सीएससी सेंटर के ऊपर जाना है, रविंद्र जांगड़ा से आपको मिलना है और आपकी जो भी परेशानी है किसी भी पेंशन से रिलेटेड हो आपकी सोल्व कर दी जाएगी, ठीक है। और बहुत ही कम चार्ज में सोल्व कर दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं पेंशन के बारे में, ठीक है। तो ये सभी पेंशन जो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप आकर हमारी शॉप के ऊपर भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि बच्चों की पेंशन। तो सबसे पहले तो ये है कि किन बच्चों की पेंशन बनेगी। अगर किसी के बच्चे के पिता की डेथ हो जाती है तो उन बच्चों की बात यहाँ पर हो रही है। अगर किस परिवार में, किसी भी परिवार में अगर बच्चों की डेथ होती ना सॉरी पिता की डेथ होती है तो उनके जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 21 साल से कम की हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, संख्या की कोई दिक्कत नहीं है। एक है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच बच्चे हैं, दो बच्चों तक आप पेंशन यहाँ पर ले सकते हैं। और पेंशन का नाम है एफएडीसी पेंशन, यानी कि फाइनेंशियल असिस्ट टू डेवलपमेंट चाइल्ड, ठीक है। इस पेंशन के जरिए जो है आप 21 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं जिनके पिता की डेथ हुई है उनमें से दो बच्चों की पेंशन बनवा सकते हैं, ठीक है। लड़का हो लड़की हो इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे और पेंशन किसको मिलने वाली है। तो बच्चों को पेंशन तो मिलेगी नहीं क्योंकि बच्चे तो अभी छोटे हैं। तो बच्चों की माता की पेंशन यहाँ पर बनाई जाएगी। माता को विधवा पेंशन भी मिलेगी, प्लस उसकी विधवा पेंशन के साथ ही साथ बच्चों की एफएडीसी पेंशन भी माता के खाते में ही आएगी। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा या बेटी जो जिनकी पेंशन बनने वाली है उनके डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे। तो उनके सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। यानी कि जो छोटी फोटो होती है बच्चों की वो छोटी फोटो यहाँ पर लगेगी। उसके बाद बच्चों का आधार कार्ड यहाँ पर लगने वाला है, आधार कार्ड। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र है तो बेस्ट है, वरना 10th की मार्कशीट है या फिर स्कूल की कोई डॉक्यूमेंट है जिससे आप एज को साबित कर सके तो वो डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तो बच्चों के सिर्फ यही 3 डॉक्यूमेंट चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अन्य डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो सबसे पहले तो इनके फादर का डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि बच्चों के पिता की डेथ हुई है तभी तो एफएडीसी पेंशन बनेगी बच्चों की, और उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए। तो फादर का डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला है, फादर का डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर माता का आधार कार्ड लगेगा, माता का डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का कोई भी प्रूफ आपको माता का देना है कि माता की जो उम्र है वो इतने साल की हो गई है। और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के अंदर आप वोटर कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। 2019 से पहले का वोटर आईडी कार्ड हो या फिर स्कूल की कोई भी मार्कशीट हो, एसएलसी हो, 10th की मार्कशीट हो, कुछ भी हो, पहली दूसरी तीसरी पांचवी सब कुछ चलेगा। या फिर इनका खुद का जन्म प्रमाण पत्र हो माता का तो वो भी आप दे सकते हैं। आपको सिर्फ एज का प्रूफ देना है, ठीक है। उसके बाद माता की यहाँ पर डोमिसाइल लगने वाली है जो ये बताएगी कि ये इस गांव की निवासी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद माता का बैंक अकाउंट यहाँ पर लगने वाला है, बैंक खाता, क्योंकि बैंक खाते में ही तो पेंशन आएगी बच्चों की, ठीक है। उसके बाद उसका
बीपीएल राशन कार्ड है तो बीपीएल राशन कार्ड, अन्य कोई राशन कार्ड है तो वो राशन कार्ड आप लगा सकते हैं। ग्रीन है, बीपीएल है, ठीक है, बीपीएल है, गुलाबी है या फिर ग्रीन राशन कार्ड है, जो भी आपका राशन कार्ड हो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनकी फैमिली आईडी लगेगी, उसके बाद यहाँ पर इनकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, ठीक है। ये हो गया, 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 ये हो गया। और तो कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं रह गया है। एज हो गया, डोमिसाइल हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, फैमिली आईडी हो गई, फादर का डेथ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। ये सभी डॉक्यूमेंट हो गए। अब आपको ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके एक फाइल बना लेनी है, सभी की एक एक फोटोकॉपी जो है वो आपको करवा लेनी है। और फोटोकॉपी करवाने के बाद आपको अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर पे जाना है, वो गूगल पे सर्च करके देख लेगा एफएडीसी पेंशन, ठीक है। 2 पेजों का आपको एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है। ये मान के चलो एक पेज ये हो गया और एक पेज ये हो गया, ठीक है। 2 पेजों का आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिस फॉर्म के ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर तो कॉर्नर के अंदर आपको माता की फोटो लगानी है कि भाई, यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा आपको इस फॉर्म के अंदर, उस पर माता की फोटो लगानी है कि भाई अप्लीकेंट ये है, आवेदन इसको करना है, ठीक है। और यहाँ पर बीच के अंदर जो है आपको कुछ बॉक्स मिलेंगे, उन बॉक्सों में आपको बच्चों की फोटो लगानी है जिनकी पेंशन आपको बनवानी है। उसके बाद सिंपल सा है कि भाई किस कारण से आप पेंशन बनवा रहे हैं, तो बच्चों की कारण क्या है, बच्चों के पिता की डेथ हो गई है, अब बच्चे जो है मतलब इनके घर में कमाने वाला नहीं है, इस वजह से पेंशन बना रहे हैं। बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, बच्चों के नाम, उसके संरक्षण कौन कर रहा है, यानी कि माता जो है उनके पास अब बच्चे हैं तो माता का अकाउंट नंबर इसके अंदर डलेगा, उसका आधार कार्ड नंबर डलेगा, सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं आपको फिल करनी होंगी। फिल करने के बाद बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपको एक साइन करने का ऑप्शन दिखाई देगा, एक दूसरे पेज के ऊपर यहाँ पर साइन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर एक सरपंच, ठीक है, सरपंच के सिग्नेचर करने के लिए बोलेंगे, तो आपको जो है इन 2 फॉर्म के ऊपर जो एफएडीसी फॉर्म है, इनके ऊपर सरपंच की मोहर भी मरवानी लेनी है और उसके सिग्नेचर करवा लेने हैं, उनका नाम भी लिखवा लेना है कि आपके गांव का सरपंच का नाम क्या है जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं, ठीक है। तो ये सभी इकट्ठे करके आपको जो है सरल हरियाणा से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। और सरल हरियाणा से जब आप अप्लाई करेंगे तो एक आवेदन संख्या आपको मिलेगी, इन सभी डॉक्यूमेंटों की फोटोकॉपी प्लस ये एफएडीसी का जो फॉर्म है और ये सरल हरियाणा का जो है रिसिप्ट आपको मिलेगी। इन सभी को इकट्ठा करके आपको समाज कल्याण विभाग, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि इस पेंशन को अप्लाई कैसे करें, ठीक है, मैंने तो आपको ये बता दिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट लगेंगे और ये स्कीम है और ये इस तरीके से अप्लाई होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर एक वीडियो मैं बना के दूं आपको, ताकि आप जो है इजीली इस वीडियो को देखकर ये पूरी प्रोसेस जो है, जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताए हैं, इनसे अप्लाई कर पाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और वीडियो को देखना आप लोग पसंद नहीं करोगे, ठीक है। जितनी छोटी वीडियो होगी उतने ज़्यादा लोग देखते हैं, जितनी बड़ी वीडियो होती है उतने कम लोग देखते हैं वीडियो को, ठीक है। अगर आपको पूरा प्रोसेस इसको समझना है तो भाई प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, पार्ट 1 आपने देख लिया है। अगर आप चाहते हो इसको ऑनलाइन कैसे करें, उसके बाद लास्ट में आपको ऑनलाइन करने के बाद समाज कल्याण विभाग में जमा करवाना है और 1 महीने के बाद जो है, 1 मंथ के अंदर जो है वो आपकी पेंशन बन जाएगी और अगले महीने से आप बच्चों की पेंशन जो है वो निकलवा सकते हैं अपने बैंक खाते से। हाँ, देखो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो से हमारे पूरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, ताकि हम और अच्छा बेहतरीन जो है वीडियो बना सकें, आपको अच्छा योगदान दे सकें और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। तो हम जल्द मिलेंगे नई जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारा ने राम राम।